बीच में पोटेंशियल में चेंज निकालना चाहता हूँ, जैसे 1 और 2 के बीच निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ V12 चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या होगा V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1। तो V1 कितना है 5, V2 कितना है 5, या फिर इसमें लिखें V2 कितना है 5 और V1 कितना है 5। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, दोनों ही केस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 होता है। चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है। चेंज इन दैट इज चेंज इन पोटेंशियल ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस on an equipotential surface is 0। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। तो जब पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज from one point to any other point of the same equipotential surface। क्या लिखा है मैंने, वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट ऑफ द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। अब इसको प्रूव कैसे करें भाई, वही ये सरफेस ले ली मैंने। ठीक है, अब इसमें कोई पॉइंट ले लो आपकी मर्जी से, ये 2 पॉइंट ले लिए। अब मैं इस क्यू चार्ज को ए से बी पर ले जाना चाहता हूं। ठीक है, तो क्यू चार्ज को ए से बी पर ले जाना चाहता हूं, तो वर्क डन कितना होगा। सिंस वर्क डन क्या होता है, वर्क डन भाई ए से बी पर ले जा रहे हैं तो WAB की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बराबर क्या होगा, पोटेंशियल AB है या नहीं, AB के बीच का पोटेंशियल इनटू कौन सा चार्ज ले जा रहे हैं, Q। कैसे लिखा हमने ये रिलेशन, हमने ये रिलेशन कोई नया नहीं लिखा है, ये हम डेफिनेशन जानते हैं, V बराबर W/Q। तो यहां से W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है। तो मैं A से B तक ले जाने में वर्क निकालना चाहता हूं, तो A से B का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा A से B के बीच में, और किस चार्ज को ले जा रहे हैं, Q को। तो VAB क्या हुआ भाई, VA माइनस VB या फिर BB माइनस BA, वट एवर यू वांट टू राइट। अब VA कितना होगा, BB के बराबर होगा या नहीं होगा भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब सेम होगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया, 0 आ गया, VA माइनस VB, और चार्ज क्या है Q। तो वर्क डन कितना आ गया यहाँ से वर्क डन किसी भी चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 होता है। क्लियर है, इससे आगे बात करते हैं। अब भाई आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं सर मैं तो चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी पर ले जाऊंगा, तो क्या केस होगा, वो मतलब वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एन equipotential surface, work done in moving a charge from a point on an equipotential surface to other point on different equipotential, different कहो या another equipotential surface is not 0 नहीं होगा। जैसे मैं ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूं, मान लीजिए एक ये रहा
और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सेकंड। इस पर मैं पॉइंट ए मान लेता हूं। अब मैंने बी पॉइंट दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर माना है। अब मैं चार्ज क्यू को ए से बी पर ले जाना चाहता हूं या बी से ए पर, जैसे भी आपकी मर्जी है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले जा रहा हूं और दोनों ही सरफेस अलग अलग है। तो वर्क डन क्या होगा? अब इस केस में वी ए बी वी के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो देयरफॉर वी ए वी जीरो नहीं होगा, वी ए बी जीरो नहीं होगा। वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सरफेस के बीच में जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा तो वर्क डन जो होगा डब्ल्यू ए बी क्या होगा भाई, पोटेंशियल ए से बी तक ले जाने में जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, ए बी इंटू किस चार्ज को ले जा रहे हैं, क्यू को, और वी ए बी क्या हो गया, वी ए माइनस बी बी इंटू क्यू, यही तो आएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा और यहाँ पर कुछ और होगा, तो ये जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज वी ए इज नॉट इक्वल टू वी वी। ठीक है, ये तीसरी करेक्टरिस्टिक हो गई। नंबर फोर्थ करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, on an equipotential surface electric field E is always perpendicular to its surface। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ये चार्ज था मान लीजिए, और ये चार्ज ये स्फीयर पर आ गया, तो ये इस चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, आराम से होगा, स्फेरिकल होता है। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, किसी भी जगह देख लो आप, किसी भी जगह वॉट एवर इज द प्लेस ऑन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट विल ऑलवेज मेक एन एंगल 90 डिग्री। हमेशा जो एंगल बनेगा सरफेस के साथ, किसी भी साइड से देख लो, वो एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। कोई भी एंगल ले लीजिए आप, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल ले लो, क्या होगा, 90 डिग्री। सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो परपेंडिकुलर होता है। अब इसको प्रूव करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्रूव करने के लिए भाई वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या लिखेंगे हम, वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ऐसे लिखेंगे, एफ डॉट डी एक्स लिखेंगे या नहीं। मान लीजिए यहां से यहां पर ले गया हमें चार्ज को, ठीक है, यहां से यहां पर ले गया चार्ज को, तो एफ डॉट डी एक्स लिखूंगा। अब इसको क्या लिख सकता हूं, एफ डी एक्स कॉस थीटा लिखूंगा, और एफ की जगह क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, या क्यू लिया है तो क्यू ले लेंगे, ठीक है, क्यू इंटू ई, एफ बराबर कहाँ से, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है ना, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई, ये आप जानते ही हो पहले से। तो क्यू इंटू ई डी एक्स कॉस थीटा, ये डी डब्ल्यू मैंने निकाल लिया, नंबर 1। दूसरा, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या लिखा जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू हो, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो यहां से पोटेंशियल की डेफिनेशन से हमने ऐसा लिखा, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, क्यू इंटू डी वी होगा या नहीं। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है या नहीं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जीरो आएगा। एक ही सरफेस के दो पॉइंट्स पर किसी चार्ज को ले जाने में वर्क डन जीरो होता है, ये आप सब जानते हैं।
तो वर्क डन 0 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। भाई डी भी 0 है तो डी डब्ल्यू 0 आ जाएगा। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी में राइट, क्या लिखा जा सकता है? वी में राइट क्या लिख सकते हैं? लिखिए डी डब्ल्यू की जगह क्या? 0 इज इक्वल टू क्यू ई डी एक्स कॉस थीटा। अब देखिए चार्ज 0 हो सकता है क्या सरफेस पर? इसको आप चलो ऐसे और लिख लो, क्यू ई डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिया। सिंस क्यू कैन नॉट बी 0, सरफेस पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर इसको 0 करने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा? देयरफॉर कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। और कॉस 0 किसका वैल्यू होता है? कॉस 90 का। तो थीटा क्या आ गया? थीटा क्या आ गया? 90 आ गया। थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। और थीटा किसके बीच का एंगल था? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ई और डीएक्स के बीच का एंगल। तो क्या हुआ? ई तो इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट यूं है, तो एंगल कितना आ रहा है? 90। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? एक लास्ट प्रॉपर्टी और इसकी लिखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? हमने ड्राइंग जब की थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, नेचर की जब बात की थी, तब हमने ये बात की थी, द क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। वेयर एज फारनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी आई थिंक। तो ये आज हमने बात की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नेचर कैसे होता है, कैसे ड्रॉ की जाती है, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।